साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट में। साथियों, आज हम एक आम समस्या पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया जाए। बहुत से लोग होंगे जो टाइप कर रहे होंगे लंबे समय से, लेकिन उनकी टाइपिंग स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। अब बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती वो कर रहे हैं। आज हम उस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं तमाम वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, काफ़ी डले हुए हैं, और दुगनी कर लीजिए, तिगुनी कर लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आम तरीके होते हैं, जो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है, परिश्रम ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहली बात एक मैं जो आपको करूंगा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कीबोर्ड को देख देख कर टाइप करते हैं। तो साथियों, आपकी नज़र केवल और केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, केवल और केवल स्क्रीन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, कीबोर्ड को नहीं देखना चाहिए। आपको सिर्फ स्क्रीन को देखना चाहिए। दूसरी बात मैं बात करूं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि कीबोर्ड पर कैसे हैंड प्लेसमेंट रखना है। साथियों, हाथ की हथेली को आपको हवा में रखना है और उंगलियां सिर्फ आपके कीबोर्ड पर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यही करते हैं और टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोगों की स्पीड, आप कहते हैं स्पीड नहीं बढ़ रही है, 30 की स्पीड है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ने ना बढ़ने का तरीका सिर्फ यहीं पर वेरी करता है। साथ में स्पीड के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। फ्रेंड्स, एक्यूरेसी पे, जी हाँ, स्पीड तो बढ़ जाती है, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन एरर बहुत ज़्यादा आ रही हैं या कोई लाइन मिस हो रही है। तो एक्यूरेसी का बहुत ध्यान देना। एक्यूरेसी के सीन में देखिए कुछ नहीं है, देखिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं आपको आज फिर बता देता हूँ, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स और बताने वाला हूँ, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं आपका दावा कर रहा हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड 1 महीने में 2 गुनी हो जाएगी। जी हाँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे मैं बात कर देता हूँ, एक बारे में बात करता हूँ। टेस्ट में एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, जिनकी एक्यूरेसी ठीक नहीं होती, बार बार उन्हें बैक स्पेस यूज़ करने की आदत होती है। यहाँ पर परीक्षा में याद रखिए साथियों, बैक स्पेस डिसेबल्ड होता है। जी हाँ, डिसेबल्ड होता है। इसलिए आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी वर्ड्स की मीनिंग्स की कोई बुक उठा लीजिए और अब बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही एक सॉल्यूशन है एक्यूरेसी के लिए। एक सबसे बड़ा होंडा, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से डीएम आते रहते हैं, काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल भी, हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो आज मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है तो एक रामबाण मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे। आप किसी भी बुक को ले लीजिए और न्यूज़पेपर को ले लीजिए, गलती नहीं करनी है। हम लोग टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे टाइप करते हैं, हमें वहाँ टाइप नहीं करना है। हमें टाइप करना है नोट पैड पे या कंप्यूटर के एमएस वर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा रामबाण है। जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो मुझे भी एक सीनियर बंदे ने मुझे ये बात बताई थी कि आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। मेरी भी यही समस्या थी, 35 प्लस हो गई है, टाइपिंग लिस्ट के आगे 35 के बाद जा ही नहीं रही है। तो उसने मुझे बताया कि बुक लेकर या न्यूज़पेपर लेकर नोटपैड या एमएस वर्ड पर टाइपिंग कीजिए। आपकी टाइपिंग गारंटेड, मैं कह सकता हूँ, 1 महीने में अगर डबल ना हो जाए तो आप मुझसे कहिएगा, आपकी स्पीड डबल होगी। ये एक रामबाण है दोस्तों। सब यही गलती करते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं, एमएस वर्ड और नोटपैड पे कोई टाइप नहीं करता है। एक बात और फ्रेंड्स, आपको एक बार टाइपिंग करने अगर आप बैठ जाएं तो आपको 2 से 3 घंटा लगातार टाइपिंग करनी है, रुकना नहीं है, जिससे हाथों को आदत बन जाए और वो प्रैक्टिस के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो एक्यूरेसी एक बड़ी समस्या रहती है। एक्यूरेसी के लिए फ्रेंड्स, आप कोई भी टाइपिंग प्रैक्टिस गेम खेल सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो टाइपिंग प्रैक्टिस गेम्स खिलाते हैं, जहां पर आप मीनिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वर्ड जो आप बार बार टाइप करेंगे तो आपकी आदत में, आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात, सबसे बड़ी बात, मैंने भी टाइपिंग दी है। मैं RSM-SSB की LDC 2018 में टाइपिंग दे चुका हूँ। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा घबराहट टेस्ट में, एग्ज़ाम पेपर में होती है, जब एक साथ आपके साथ 40 से 50 स्टूडेंट एक साथ टाइपिंग करते हैं एक छोटे से कमरे में, और जहाँ पर टाइपिंग की गड़गड़ाहट से आप परेशान हो जाते हैं। कई बार बच्चे
पेपर से डर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्रयास ये कीजिए कि 20 से 30 छात्रों के साथ टाइपिंग कीजिए किसी भी बड़े टाइपिंग सेंटर पे, जहाँ जो बड़े से बड़ा टाइपिंग सेंटर मिल जाए, ताकि आपको परीक्षा का माहौल मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, हम घर पे बैठकर टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, तो हमें वो आदत नहीं होती है फेस करने की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई नहीं बताएगा ये बात। आपको 20 से 30 छात्रों के साथ लगातार टाइप करनी है, ताकि परीक्षा का माहौल बन सके। और फ्रेंड्स देखिए, हाथ हैं, दर्द भी होता है, टाइपिंग के बाद आपको 10 से 20 मिनट का फिंगर्स को आराम देना है। लगातार टाइप के बाद थोड़ी समस्या हाथों को होगी, तो आप फिंगर्स को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं। एक बात और, पिछली बार में हर एग्ज़ाम में यह होता है, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे कोई भी एलडीसी का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हो, वर्ड मिसिंग और लाइन मिसिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा छात्रों को देखने को मिलती है। इसलिए आप एक प्रयास कीजिए, आप पैराग्राफ को मन में पढ़ते हुए टाइप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पैराग्राफ को मन में पढ़ते हुए टाइप कीजिए। खुद पर विश्वास रखिए, एकाग्रता से टाइपिंग कीजिए। अगर आपको स्वयं पे विश्वास है तो लाइन मिसिंग से आप डरेंगे नहीं, वर्ड मिसिंग से आप डरेंगे नहीं। पैराग्राफ को पढ़ते हुए चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने चलता रहता है, उसको पढ़ते रहिए। तो स्वयं के विश्वास से, एकाग्रता से टाइपिंग कीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ आपसे, कोई भी एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। JR टाइपिंग, दुनिया भर के टाइपिंग ट्यूटर, मैं नाम नहीं लूँगा, आप किसी को भी ले सकते हैं। प्रतिदिन 10 से 20 टेस्ट आप अवश्य दीजिए, 10-10 मिनट के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो आपको मार्क्स कैलकुलेट करके बताएंगे। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, मार्क्स कैलकुलेट आप भी कर सकते हैं। किसी भी हर हर एग्ज़ाम में सबका लगभग 8,000 वर्ड जो डिप्रेशन पर मिनट होता है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स लगभग 22.5 के अगर आसपास आपकी है कोई भी स्पीड, तो आप पास हो जाएंगे। मैक्सिमम स्पीड जाने के लिए आपको शायद 64-65 के आसपास की स्पीड चाहिए होती है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड, किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर आप डेली के 10 से 20 टेस्ट अवश्य दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड एनहांस हो सके। आपको भी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जब आप मार्क्स देखेंगे कि हाँ यार, मुझे इतने मार्क्स मिल गए। कोई भी जादू की छड़ी नहीं है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मोर प्रैक्टिस, मोर मार्क्स। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने रैंक की होते जाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी जानकारी प्राप्त करते लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। राजस्थान जॉब अलर्ट्स को इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपनी टाइपिंग को बढ़ाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।